आज उत्तर प्रदेश की 25 बड़ी खबरों को 5 मिनट में देखते हैं। यूपी के 14 जिलों में बहुत भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। लखनऊ और आसपास के हिस्सों में मूसलाधार बारिश हुई, जिससे जनजीवन प्रभावित हो सकता है। मौसम विभाग ने सतर्क रहने की अपील की है। QR कोड आधारित डिजिटल वेरिफिकेशन एक नया मोबाइल ऐप लॉन्च करने वाला है, जिससे आधार धारक QR कोड के माध्यम से पहचान साझा कर सकेंगे, जिससे आधार की कॉपी की आवश्यकता समाप्त हो जाएगी। योगी आदित्यनाथ ने बिजली विभाग की समीक्षा बैठक में अनावश्यक कटौती, बिल में गड़बड़ी व ट्रिपिंग जैसी व्यवस्थाओं को बर्दाश्त न करने का निर्देश दिया है। उन्होंने स्मार्ट मीटर, तकनीकी ऑडिट और ट्रांसफार्मर अपग्रेडेशन को प्राथमिकता दी है। किसानों को विद्युत सब्सिडी। यूपी सरकार ने निजी नलकूप श्रेणी के लिए 600 करोड़ की बिजली सब्सिडी जारी की है, जो पहली किस्त के बाद दूसरी किस्त के रूप में दी गई। लगभग 1.5 लाख किसान लाभान्वित होंगे और कुल बिजली भार में इसका योगदान 12% माना जा रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार ने रक्षाबंधन 2025 से पहले 1.86 करोड़ लाभार्थियों को 511 प्रति सिलेंडर की सब्सिडी सीधे उनके बैंक खातों में ट्रांसफर की है, जिसका कुल मूल्य लगभग 1890 करोड़ है। बाराबंकी के कई स्कूलों में 16 छात्र छात्राएं बेहोश। अत्यधिक गर्मी, हीट स्ट्रोक के कारण स्थिति गंभीर हुई। प्रशासन ने स्कूलों को बंद करने या समय बदलने के निर्देश दिए हैं। सभी छात्र अब स्थिर हैं। सुल्तानपुर में 4 बच्चे भी इसी कारण अचानक बेहोश हुए। स्कूलों में ठंडा पानी, फैन आदि की कमी की वजह से यह घटना हुई। अब जांच जारी है। गाजियाबाद में एक युवती ने धर्मांतरण की साजिश, प्रेम जाल और शोषण का आरोप लगाया, जिसमें आरोपी ने खुद को अक्षय बताकर प्रेम जाल में फंसाया और धर्म परिवर्तन का दबाव बनाया। मुरादाबाद पुलिस ने सोशल मीडिया पर अश्लील कंटेंट पोस्ट करने वाले यूट्यूबर आमिर को गिरफ्तार किया। 5 मिलियन फॉलोअर्स वाले आमिर के खिलाफ IT एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया। यूपी बीजेपी अध्यक्ष पद के लिए 6 नेताओं की सूची हाईकमान को भेजी गई। छटनी में हर समुदाय से 2 नेता शामिल हैं। वर्तमान अध्यक्ष हैं भूपेंद्र चौधरी। यूपी में खरीदारों के लिए 1410 करोड़ की वसूली सुनिश्चित की। 5700 मामलों में शिकायतों का समाधान किया गया। उत्तर प्रदेश के मजदूरों ने इजराइल से अपने घरों को कुल 1400 करोड़ भेजे। लगभग 3000 अन्य मजदूर विदेश जाने को तैयार हैं। इस पर राज्य सरकार ने उत्तर प्रदेश रोजगार मिशन शुरू करने का निर्णय लिया है। यूपी में 22 कैरेट सोने की कीमत में 45 से 47 प्रति ग्राम की गिरावट आई है। चांदी की कीमतों में भी थोड़ी कमी दर्ज की गई है। यूपी के डोहना स्टेशन, बरेली जिले के पास एक यात्री ट्रेन के ट्रैक में चूक को पहचान कर लोको पायलट ने समय रहते ब्रेक लगाकर ट्रेन को रोक दिया, जिससे एक बड़ा हादसा टल गया। यह इस साल की 7वीं डिरेलमेंट की कोशिश थी, जिसे रोका गया। इसी प्रकार बलवा गांव, सहारनपुर में लोहे की 12 फुट लंबी पाइप ट्रैक पर रखी गई थी और चालक ने आपात ब्रेक लगाकर ट्रेन को रोका। एक और संभावित दुर्घटना टल गई। लखनऊ से चलने वाली कुछ प्रमुख ट्रेनें जैसे गोमती एक्सप्रेस, महानगरी एक्सप्रेस और नौचंदी एक्सप्रेस यात्रियों की शिकायतों के अनुसार देर से चल रही है। गोमती एक्सप्रेस में लगभग 1 घंटे, महानगरी में 7 घंटे तक की देरी दर्ज हुई है। UPPSC ने 7466 लेटेस्ट ग्रेड सहायक शिक्षक पदों की भर्ती का विज्ञापन जल्द जारी करने की घोषणा की है। आवेदन प्रक्रिया 28 जुलाई 2025 से शुरू होगी। इसमें 4860 पद पुरुषों के लिए, 2525 महिला उम्मीदवारों के लिए और 81 विकलांग श्रेणी में आरक्षित हैं। आयु सीमा 21 से 40 वर्ष 1 जुलाई 2025 तक। आवेदन की अंतिम तिथि है 28 अगस्त 2025 तथा सुधारात्मक आवेदन हेतु 4 सितंबर तक सुविधा रहेगी। उत्तर प्रदेश सरकार ने 8800 बाल वाटिका शिक्षकों की भर्ती को मंजूरी दी है। यह भर्ती 2020 के तहत प्राथमिक शिक्षा को सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से है। आवेदन प्रक्रिया जल्द शुरू होगी। सौमित्र विहार योजना, सितंबर 2025 से लखनऊ में यह योजना लागू की जाएगी। इसमें अधिकतर खाली फ्लैट्स को भूतपूर्व सैनिकों को निःशुल्क छूट दर पर आवंटित किया जाएगा। इस योजना को बांदा व चित्रकूट में भी लागू करने की रूपरेखा तैयार की जा रही है।
उच्च शिक्षा सुधार अभियान। सरकार ने घोषणा की है कि वर्ष 2025 से 26 तक राज्य के कम से कम 25% कॉलेजों को मान्यता दिलाई जाएगी, ताकि शिक्षा गुणवत्ता, पारदर्शिता और रिसर्च एवं अधोसंरचना सुधर सके। गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे लगभग 98% निर्माण कार्य पूरा। में जून 2025 को मुख्य मार्ग जनता के लिए खोला जा चुका है, जिसे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 20 जून 2025 को उद्घाटित किया। आगरा अलीगढ़ हरियाणा लिंक अलीगढ़ से हरियाणा के पलवल तक करीब 32 किमी लंबा नया एक्सप्रेसवे, जिसका अनुमानित खर्च 2300 करोड़ है। यह एक्सप्रेसवे से जुड़कर नोएडा, गुरुग्राम, एनसीआर क्षेत्र को सीधा मार्ग उपलब्ध कराएगा। 43 गांवों की जमीन अधिग्रहित करनी है।